परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि संगत को हमने पिछले वीडियो में अपडेट कर दिया था कि बाबा जी इन दिनों हिमाचल के डलहौजी में गए हुए हैं और आज बाबा जी ने डलहौजी के पास एक खूबसूरत जगह चंबा में संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। ये कार्यक्रम पहले से शेड्यूल नहीं था, लेकिन जैसा कि 26 तारीख यानी कि आज वाला डेरे का सत्संग कैंसिल हो गया था तो बाबा जी हिमाचल के टूर पर आ गए थे। आइए आज चंबा में हुए बाबा जी के सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी किस्मत किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों के आधार पर ही किस्मत बनती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी बनती है और अगर बुरे कर्म करते हैं तो जीवन में दुख उठाने पड़ते हैं और हम कह देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, जबकि किस्मत बनाना तो हमारे हाथ में ही होता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे 2016 में नामदान मिल गया था और शुरू में जब मैं भजन सिमरन पर बैठता था तो ध्यान आने लगता था, लेकिन अब कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन ध्यान नहीं आता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा काम है करना, हमें इन बातों में नहीं पड़ना कि ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है। मालिक की जब कृपा होती है तो ध्यान अपने आप आने लगेगा। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप सब जानी जान हो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेरे जानने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम खुद अपनी पहचान नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, कभी कभी गुस्सा बहुत आता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम मुश्किल पर ध्यान देते हैं लेकिन उसके सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देते। जब भी गुस्सा आए तो हमें चुप हो जाना चाहिए। अगर हम गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर बाद में हमसे संभाली नहीं जानी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, लोग जात पात क्यों करते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने कभी फ़र्क नहीं किया, ना कुदरत ने हमसे पूछा है कि हम कौन सी जात के हैं। जात पात काम काज के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब उस मालिक ने कभी फ़र्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? एक बीवी ने बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, जब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ तो मैं आपकी फ़ोटो से बातें करती हूँ, क्या आप मेरी बात सुनते हो? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, पहले ये बताओ कि हमें अंदर से जुड़ना है या बाहर से? फ़ोटो से बातें करने से कैसे बात बनेगी? जब तक हम अंदर से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें मालिक के होने का एहसास नहीं होगा। इसीलिए मालिक को अपने अंदर हासिल करना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कई साल हो गए लेकिन लाइफ में बड़ी स्ट्रेस है। हर समय चिंता में रहता हूँ और चिंता की वजह से कहीं मन नहीं लगता। हर समय एक अजीब सी टेंशन रहती है। तो बाबा जी ने बानी का उदाहरण दिया, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, चिंता करने से होनी बदल नहीं सकती। जो मालिक ने लिखा है वो होकर ही रहता है, इसीलिए चिंता नहीं करनी है और मालिक के बहाने में रहना है। जो भी होता है उसकी मर्ज़ी से होता है। मालिक पर विश्वास रखना है, मालिक कृपा ज़रूर करेगा। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आज 35 साल हो गए मुझे नामदान लिए हुए, लेकिन मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। अंदर से कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। भजन सिमरन भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मंजिल अभी भी बहुत दूर है। तो बाबा जी ने समझाया
कि बेटा हमें परखों में नहीं पड़ना है, हम क्यों परख करने लग पड़ते हैं। हमें तो अपनी करनी पर ध्यान देना है। अंदर कुछ दिखा या नहीं, ये सब हमें सोचना ही नहीं चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या सत्संगियों को गैर सत्संगी लोगों के घर खाना खा लेना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि मैं धर्म मज़हब की दीवार गिराना चाहता हूँ और आप लोगों ने एक और दीवार खड़ी कर दी, सत्संगी और गैर सत्संगी की। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि मेरी नज़र में कोई गैर सत्संगी नहीं है, सब मालिक के बंदे हैं और सब के सब बराबर है। अगर वो आपके घर खाना खाते हैं तो आपको भी खा लेना चाहिए। फिर बाबा जी ने कहा कि ये सवाल पहले भी कई बार मुझसे पूछा है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबके अंदर वही मालिक है जो आपके और मेरे अंदर है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर एक लड़का उठकर बोला कि बाबा जी, कर्म कैसे बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम ये जो सांस ले रहे हैं तो भी हमारे कर्म बन रहे हैं, हर सांस का हिसाब देना पड़ता है। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरी आपसे एक विनती है। तो बाबा जी ने हाँ में सर हिलाया। तो ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे माँ बाप आप में गलती निकालते हैं, लेकिन मैं उनसे झूठ बोलकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे आपके दर्शन करके सुकून मिलता है। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, कोई भी कुछ भी कहे वो उसकी मर्ज़ी है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी और सुकून तभी मिलेगा जब अपने अंदर दर्शन होंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बानी में आता है, बूढ़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियाँ ने साड़ियाँ रूहां। तो बाबा जी, ये बूढ़ा रंग कौन सा है? तो बाबा जी ने समझाया कि नाम का रंग है बेटा, वही सच्चा रंग है और पक्का भी है। बाकी रंग तो एक दिन फीके पड़ जाते हैं, लेकिन वही एक ऐसा रंग है जो कभी फीका नहीं पड़ता। तो साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने चंबा की संगत के साथ शेयर किए थे जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलें जी और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत जी, आपसे एक छोटी सी विनती और है जी, संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।